अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ आपका जो सिलेबस दिया है पीएमडीसी ने, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने 2023 का आपका एमडी कैट यानी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट का सिलेबस दे दिया है। और सिलेबस के बारे में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि आपका पेपर पैटर्न क्या होगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, आपको टाइम कितना दिया जाएगा, आपके एमसीक्यूज कितने होंगे, एंड वन बाय वन हम सारे सब्जेक्ट्स का जो टॉपिक वाइज है उसको भी कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने फर्स्ट पेज पे ही आपको ये गाइडलाइन दे दी है कि जो आपका सिलेबस है उसके अंदर 5 आपके टोटल सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। ठीक है जी, फर्स्ट बायोलॉजी, सेकंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश। तो ये बहुत ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन आ रहा था कि लॉजिकल रीजनिंग इस साल इंक्लूड होगी या नहीं होगी। तो पीएमडीसी ने ये आपकी बात को जो है क्लैरिफाई कर दिया है कि आपके पेपर के अंदर इस साल लॉजिकल रीजनिंग जो है वो इंक्लूड होगी। ठीक है, तो आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है और अब इसके मुताबिक आपने अपनी तैयारी को कंसीडर करना है। फर्दर मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग पे काफ़ी अच्छे वीडियोस और लेक्चर्स और नोट्स भी शेयर करूँगी अपने चैनल पर, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना फॉर द लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट पर हम बात कर लेते हैं जी, वी हैव द 3 सब्जेक्ट्स जिनके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। हमारे पास वही उन्होंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग सारे 1 बाय 1 दिए हुए हैं। हम जल्दी से देख लेते हैं, प्रियम्बल आप छोड़ देंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं अपनी बेसिक गाइडलाइन के ऊपर कि आपकी बेसिक गाइडलाइन क्या होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी, उन्होंने बताया आपके टोटल एमसीक्यूज़ होंगे 200। ठीक है जी, आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा। आपको टाइम कितना दिया जाएगा, दैट इज़ 3.5 आवर्स। और 3.5 आवर्स जो हैं वो अल्टीमेटली 210 मिनट्स बनते हैं, यानी 210 मिनट बनते हैं आपका 3.5 आवर। तो अगर वो आपको 210 मिनट देते हैं तो आपने अंदाज़ा लगाना है कि 200 एमसीक्यूज़ के लिए आपके पास 200 ही मिनट है, यानी हर एमसीक्यूज़ के लिए आपके पास 1 मिनट है। फर्दर उन्होंने आपको बताया कि आपका पेपर जो होगा पेपर बेस्ड एमसीक्यूज़ होंगे, यानी आपका ना कोई टैबलेट होगा ना आपका कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगा है। आपका पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर आपको वो बबल शीट दी जाएगी। इस तरह से बबल शीट होगी, उसके अंदर आपको बबल्स होंगे, आपने बबल को फिल करना है। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन ये भी बनती है यहाँ पे कि आपने अब अपनी बबल शीट की प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी है, क्योंकि आपको बबल शीट फिल करनी आती होगी तो आप तभी पेपर को एस करेंगे, तभी आपका टाइम पे पेपर ख़त्म होगा। तो आपने अपनी बबल शीट की प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी है। नेक्स्ट पर उन्होंने बताया जी कि मिनिमम आपकी जो पासिंग परसेंटेज फॉर द मेडिकल कॉलेज है दैट इज़ 65%, जो कि पिछले सालों में 55% हुआ करती थी, अब 10% इंक्रीज़ हो गई है। एंड मिनिमम परसेंटेज फॉर द डेंटल कॉलेजेस इज़ 55%, जो पिछले साल में 45% हुआ करती थी। तो ये आपकी पासिंग परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है वो भी 10% इंक्रीज़ कर दिया गया है इन द सिलेबस 2023। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने बताई है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, डैट इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। नो नेगेटिव मार्किंग से आपका क्या मतलब है और आपको क्या फ़ायदा है कि अगर आपको कुछ एमसीक्यूज़ नहीं आते, सपोज़ आपके 200 एमसीक्यूज़ हैं, 200 एमसीक्यूज़ हैं और उसमें से आपको 5 एमसीक्यूज़ नहीं आते। तो पहले ऐसा था कि अगर आप 5 को करते थे तो आपके 6 मार्क्स कटने थे और आपकी नेगेटिव मार्किंग कंसीडर होनी थी। लेकिन अब ऐसा है कि अगर आप 200 में से 5 को अटेम्प्ट करते हैं और अगर आपके 5 गलत होते हैं तो आपको 5 ही मार्क्स कटेंगे, बस आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और अगर आप 200 में से 5 नहीं लगाते तब भी आपके 5 ही मार्क्स कटेंगे, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा सा रिस्क ले लें, आप इन 5 एमसीक्यूज़ को तुक्का मारने की ट्राई करें। ठीक है, आप गेस करने की ट्राई करें, आप एजुकेटेड गेस लगाएं, तो क्या पता 5 में से आपका 1 या 2 कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, आप गेस लगाएंगे और वो ठीक हो जाए तो क्या पता आपका 1-2 नंबर मेरिट में इंक्रीज़ कर जाए। और मेरिट में 1-2 नंबर इंक्रीज़ करने का मतलब बहुत होता है। ठीक है, आपका कॉलेज बदल जाता है आपका 1-2 एमसीक्यूज़ ठीक होने से। ठीक है, तो आपने ज़रूर इस बात को फोकस करना है, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एक बार मैं आपको समराइज़ कर देती हूँ सारी बातों को कि हमने क्या डिस्कस किए हैं। आपका है जो टोटल एमसीक्यूज़ 200, आपका 3.5 आवर्स देंगे, आपका पेपर बेस्ड क्वेश्चन पेपर होने वाला है, आपका जो पासिंग क्राइटेरिया फॉर द मेडिकल कॉलेज दैट इज़ 65% यानी एमबीबीएस के लिए, एंड फॉर द बीडीएस दैट इज़ 55%, एंड आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
साथ ही जी हमारे पास आ जाती है कुछ वेटेज आ जाती है। अब वेटेज को हम देख लेते हैं कि आपकी वेटेज का क्या क्राइटेरिया है। आपकी वेटेज उन्होंने हमें दी हुई है। सबसे पहले वी हैव द बायोलॉजी, और बायोलॉजी के सबसे मैक्सिमम वेटेज होती है दैट इज़ 34% एंड इसके एमसीक्यूज आएंगे 68 आपको टोटल। देन वी हैव द केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो इनकी दोनों की सेम वेटेज है। वी हैव द 54 एमसीक्यूज, तो ये आपने अच्छे से करना है। देन वी हैव द इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर आपके पास आने हैं 18 क्वेश्चंस। एंड देन वी हैव द लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर आपको आने हैं 6 क्वेश्चन, और इस तरह से टोटल मिला के आपका बन जाता है 200 एमसीक्यूज। तो आपने अपनी वेटेज के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करेंगे कि वो लॉजिकल रीजनिंग करते रहेंगे और उसके लिए अपनी इंग्लिश को निगलेक्ट कर देंगे, जबकि इंग्लिश के एमसीक्यूज जो हैं वो 18 है एंड लॉजिकल रीजनिंग इज़ जस्ट 6। तो आप लॉजिकल रीजनिंग के पीछे अपने 18 एमसीक्यूज को ख़राब नहीं कर सकते। ये बात आपने ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन को करना है। एंड फर्दर मोर आपने बायो को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपके बायो में जो मेजर पोर्शन है 68% है, एंड देन आपका बाकी 2 सब्जेक्ट्स आते हैं। मैंने ना ये बात नोट की है कि जब आप बायोलॉजी पे सबसे पहले आपने करना होता है अटेम्प्ट बायोलॉजी का पेपर, देन आपने करना होता है इंग्लिश या लॉजिकल रीजनिंग, एंड देन आपने करना होता है केमिस्ट्री, और फिर आपने लास्ट में आना है फिजिक्स के ऊपर, क्योंकि फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आपको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आप उसको एंड में करेंगे। एक और जो गाइड होती है वो ये भी होती है कि आप इस तरह भी कर सकते हैं कि सबसे पहले आप करें बायोलॉजी का टॉपिक, दूसरे पे आप करें केमिस्ट्री, तीसरे पे आप करें इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, एंड लास्ट में फिर आप करें फिजिक्स। तो इस तरह से भी चल जाता है, ठीक है। अगर आपने देख लेना है जो पीएमडीसी का पेपर होता है ना, उसमें एक पोर्शन ना हर साल मुश्किल आता है। अब डिपेंड करता है कि वो कौन सा पोर्शन मुश्किल है। वो कभी इंग्लिश हो जाता है, वो कभी फिजिक्स हो जाता है, कभी केमिस्ट्री हो जाता है, ठीक है। तो अब आपने उस हिसाब से अंदाज़ा लगाना है। जब आप बायो के बाद केमिस्ट्री को करने आए और आपने देखा कि उसके एमसीक्यूज मुश्किल हैं, आपको नहीं आ रहे, तो आपने वो पोर्शन छोड़ के इंग्लिश पे स्विच कर जाना है। आपने उधर ही नहीं बैठे रहना, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर उसने आपका अंदाज़ा ये होगा कि केमिस्ट्री का पोर्शन इस साल मुश्किल आया है, ठीक है। हमारी बारी में जब मैंने पेपर दिया था तो तब भी पीएमडीसी था। 2019 में मैंने पेपर दिया था तो तब भी पीएमडीसी था। तो हमारी बारी में एज सच इतना कुछ मुश्किल नहीं आया था। थोड़े से बायोलॉजी के एमसीक्यूज मुश्किल थे। हमारी बारी इंग्लिश बहुत आसान आई थी, लॉजिकल रीजनिंग थी नहीं हमारी बारी में। हमारी बारी में केमिस्ट्री बहुत आसान आई थी, मेरे सारे एमसीक्यूज ठीक हुए थे केमिस्ट्री में। फिजिक्स में मेरे 1-2 एमसीक्यूज गलत हुए थे, फिजिक्स भी हमारी बारी में आसान आई थी। मेरे बायो में थोड़े से ज़्यादा एमसीक्यूज गलत हो गए थे, 5-6 एमसीक्यूज, तो वरना बायोलॉजी का पोर्शन थोड़ा सा मुश्किल आया था हमारी बारी में। तो पीएमडीसी का ये एक वो है रूटीन है, वो हर साल कोई एक पोर्शन को ज़रूर हिट करती है, ज़रूर एक मुश्किल पोर्शन बनाएगी। तो आपने उसके मुताबिक अपनी तैयारी को मेंटेन करना है। नेक्स्ट पर हम देख लेते हैं जी, उन्होंने डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में भी आपको गाइडलाइन दी है। तो दैट इज़ कि आपके 20% एमसीक्यूज़ ईजी होंगे, 60% मॉडरेट होंगे एंड 20% हार्ड होंगे। तो ये जो आपके इजी और मॉडरेट के क्वेश्चन है, यानी 80% जो आपका पेपर है वो आपके लिए आसान होता है, और जो 20% होता है यही वो डिसाइसिव पेपर होता है जो बताता है कि इस बच्चे का एडमिशन होना है मेडिकल कॉलेज में या नहीं होना। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये है कि भाई अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आपने अच्छा पढ़ा हुआ है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करके आए हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आपके लिए सारे पोर्शन ही आसान होने वाले हैं। इतना कुछ मुश्किल नहीं होता, ठीक है। आपको मैक्सिमम 200 में से ना अगर एमसीक्यूज मुश्किल लगते हैं उस टाइम पे, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो 7 या 8 लगते हैं, ठीक है। तो ये होता है। लेकिन अगर आपकी तैयारी ही अच्छी नहीं है, आप प्रिपरेशन ही पूरी नहीं की हुई, आप पहले ही डरे हुए हैं कि मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा, आपको कुछ नहीं पता, आप कंफ्यूज्ड हैं, आप एंग्जाइटी में हैं, तो तब आपके लिए ये आसान वाले जो पोर्शन है, यानी 80% वाला आसान वाला पोर्शन, वो भी आपको मुश्किल लगने लगेगा, फिर आपसे वो भी सॉल्व नहीं होंगे। तो इस तरह से आपका मेरिट नहीं बनता, ठीक है। तो आपने मैक्सिमम अपनी तैयारी करके जाना है। आपने इस बात पर फोकस नहीं करना कि हार्ड एमसीक्यूज आएंगे या मुश्किल आएंगे, या पेपर पैटर्न मुश्किल होगा, या टाइम पे पूरा नहीं होगा, या कोई पोर्शन मुश्किल आएगा। आपने ये सारी बातों को सेकेंडरी लेना है, ये सब कुछ सेकेंडरी है। आपकी मेन जो इम्पॉर्टेंस है, जो प्राइमरी थिंग है, वो आपकी तैयारी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप कुछ भी एस कर सकते हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात आपने अपने दिमाग में रखनी है।
नेक्स्ट पर उसने जो बात बताई हुई है दैट इज़ के बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स के अंदर हमारे पास जो सेक्शन होगा जिसके अंदर 100% होगा, इसमें से उसने कहा है कि 70% जो है वो आपका बुक बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी रिकॉल वाले क्वेश्चन होंगे, यानी बुक की लाइंस होंगी, ठीक है। जबकि जो 30% पेपर होगा वो अप्लाइड होगा, यानी अप्लाइड से मुराद ये है कि वो थोड़ा कंसेप्चुअल होगा, जो बुक की एग्जैक्ट लाइंस नहीं होंगी, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा, तब आप वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाता है जी आपका बायोलॉजी का पोर्शन, जिसके अंदर हमारे पास कंटेंट की लिस्ट दी हुई है। आपके पास बायोडिवर्सिटी है, बायोएनर्जेटिक्स है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, सेल स्ट्रक्चर फंक्शन है, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल है, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स है, एंजाइम्स है, एवोल्यूशन है, लाइफ प्रोसेस इन एनिमल एंड प्लांट है, ठीक है जी, प्रोकैरियोट्स है, रिप्रोडक्शन है, स्पोर्ट एंड मूवमेंट है, एंड वेरिएशन एंड जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस है। टोटल आपके 13 कॉन्टेंट्स हैं, ठीक है। पहले उन्होंने कॉन्टेंट दिया हुआ है, फिर उन्होंने उसको डिस्क्राइब करके भी दिया हुआ है कि आपने उसके अंदर से कौन कौन से कंटेंट को तैयार करना है। अगर तो आपकी मुझे रिक्वेस्ट आएगी तो मैं आपके लिए ये कंटेंट को किस तरह से करना है, आपकी बुक में से कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये करने हैं, तो वो भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। लेकिन अगर मुझे इसकी रिक्वेस्ट आएगी इस वीडियो के नीचे, अगर आपको चाहिए कि मैं आपको फर्दर हर टॉपिक के जो बुक से मार्क करवा दूँ कि ये टॉपिक आपने तैयार करने हैं हर सब्जेक्ट के, तो आप मुझे ज़रूर रिक्वेस्ट करिएगा। मैं फिर उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि आज की वीडियो में अगर मैं ये सारा कुछ बताने बैठी तो फिर हमारा सारा टाइम इसी में लग जाएगा। देन वी हैव द केमिस्ट्री का पोर्शन। तो केमिस्ट्री में भी हमारे पास कंटेंट में फंडामेंटल केमिस्ट्री है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, गैसेस है, लिक्विड है, सॉलिड्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन काइनेटिक्स है, थर्मोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल बॉन्डिंग है, एस&पी ब्लॉक है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनोल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। वी हैव द टोटल 19 कॉन्टेंट्स, और इन 19 कॉन्टेंट्स को फिर उन्होंने फर्दर आपके साथ डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है जी। उन्होंने एक एक का आपको बताया हुआ है कि फर्दर आपने कौन सा टॉपिक तैयार करना है और कौन सा नहीं तैयार करना। और मैं आपको ज़रूर यही रिकमेंड करूँगी कि आपने अपने मेंशन टॉपिक्स को ही अच्छे से करना है, क्योंकि पीएमडीसी सिर्फ मेंशन टॉपिक्स में से ही पेपर बनाती है। देन वी हैव द फिजिक्स। तो फिजिक्स में फोर्स मोशन है, वर्क एनर्जी है, रोटेशनल है, सर्कुलर मोशन है, वेव्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स है, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा है एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है। तो ये टोटल आपके पास 13 हमारे पास कंटेंट हैं, और उनको उसने फर्दर डिस्क्राइब करके आपको बताया हुआ है कि आपने क्या क्या तैयार करना है, किस किस चैप्टर में से, फर्दर सब टाइप्स क्या है और सब हेडिंग्स क्या है। देन वी हैव द इंग्लिश का पोर्शन। तो इंग्लिश के पोर्शन में ना एज सच उन्होंने ना कुछ नहीं बताया होता आपको, ठीक है। उन्होंने जस्ट आपको दे दिया होता है कि आपने वोकैबुलरी करनी है, ठीक है जी,